उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बड़े ही ये सौभाग्य का अवसर गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में मिला हुआ है, उपहार में मिला है। भक्त अपने भगवान को, सेवक अपने सतगुरु को, गुरुमुख अपने गुरु महाराज जी को जीवन में चाहे जो भी एक से बढ़कर एक उपहार भेंट करते हों, अनेकों आडंबरों के द्वारा, अनेकों नियमों के द्वारा, नित्य नियमों के द्वारा, भजन सुमरन के द्वारा, सभी प्रकार के उपहार सेवकों के सतगुरु, भक्तों के भगवान और गुरुमुख के श्री गुरु महाराज जी स्वीकार करते हैं। कोई भी उपहार कैसा भी, कोई प्रसाद भेंटा करता है, कोई गुरु महाराज जी को भोग लगवाता है, कोई भजन सुमरन करता है, सतगुरु का ध्यान लगाते हैं। इसी प्रकार दुनिया भर में मंदिरों में, गुरुद्वारों में इंसान पहुंच करके अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप। लेकिन जो भगवान अपने भक्त के लिए, सतगुरु अपने सेवक के लिए, गुरु महाराज गुरुमुख के लिए जो उपहार इस जीवन में उसकी झोली में डालते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। भगवान ने कितना सुंदर संजोग बनाया है अपने भक्तों के लिए। सतगुरु ने कितना उपकार कमाया है अपने सेवकों के लिए, कमा रहे हैं। कितनी दया लुटा रहे हैं। गुरुमुखों के लिए गुरु महाराज जी ने अपना अनुपम प्यार लुटाया है और लुटा रहे हैं। श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितना अथक परिश्रम करते हैं। अभी जो गुरुमुख प्रेमियों का श्री प्रयाग धाम में पहुंचने का, श्री प्रयाग धाम में आकर अपने सतगुरु के, अपने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त करने का, गुरुमुख प्रेमियों का अपने सतगुरु को प्रसन्न करने का, ये जो गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिला है, ये भी एक उपहार है। आज संसार के अंदर हाहाकार तो यूं ही मचा ही रहता है। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया में हाहाकार मचा रहेगा।
रोशनी के होते हुए भी अंधकार मचा रहेगा। खुशियों की बारिश होते हुए भी खुशियों की चारों तरफ कमी बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर एक मौसम की बात की जाए, आज अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी की मौसम की एक इंतहा हो जाती है कि जीवन अस्त व्यस्त इस दुनिया में हो रहा है। बुरे हालात हैं, जहाँ सभी प्रकार के आडंबर हैं। गर्मी के अवसर में दुनिया में जिसके पास कूलर, एयर कंडीशनर स्थिति जिनकी है, वो भी परेशान है कि बेचैनी जो एक सांसारिक वातावरण की हुआ करती है, उसके अलावा भी मौसम की बेचैनी से बेचैन हर इंसान हुआ रहता है। एक सेवक और स्वामी की बात अलग है, गुरुमुख और गुरु महाराज की बात अलग है, भगवान और भक्त की बात सारे संसार से अलग है। भक्त वो जो हर वक्त अपने भगवान को सन्मुख रखता है, गुरुमुख वो जो गुरु महाराज को सन्मुख रखता है, सेवक वो जो अपने सद्गुरु को सन्मुख रखता है। उसमें भी आज ये विचार करें कि आज के मौसम को देख कर के भी श्री प्रयाग धाम का मौसम इतना सुहाना है, इतना मन को लुभाने वाला है। अगर तुलना करते हैं तो जहाँ से भी गुरुमुख प्रेमी आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ के मौसम को देख करके मन यूं ही खुश हो जाता है, और जब श्री दर्शन करते हैं तो आत्मा भी तृप्त हो जाती है, आत्मा भी खुश हो जाती है, तन भी खुश, मन भी खुश, और धन जो खर्च होता है वो सकारात्मक हो जाता है। धन लगने से तन और मन दोनों खुश हो जाएं, आत्मा खुश हो जाए, फिर क्या चाहिए हो। और संसार में तो आज आग उगलती हुई सड़कें, आग उगलती हुई गरम गरम हवाएं झकझोर कर रख देती है इंसान को। कुदरत की विडंबना देखो, ऐसे मौसम को देखकर भी कोई श्री दरबार में गुरुमुखों की इतनी भीड़ नहीं है कि मौसम की दुहाई लेकर ही आ जाएं यहाँ पर, एक महीने का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त कर लें कि मौसम शरीर के लिए भी अनुकूल है, आत्मा के लिए भी अनुकूल है। लेकिन ये कुदरत की विडंबना ही कह सकते हैं कि वक्त नहीं है यहाँ आने के लिए, पहुँचने के लिए। अगर जो गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं, उनके लिए फिर हम स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये उपकार गुरुमुख प्रेमियों पर सतगुरुदेव महाराज जी कर रहे हैं, कितनी दया कर रहे हैं, कितना विचार करते हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए। ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों की अपनी ही पुकार के कारण मिला हुआ है, अपने प्रयासों का, अपनी सुंदर भावनाओं का ही ये नतीजा है। और यहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके जो रेलगाड़ियाँ पहुँच रही हैं स्टेशन पर, सभी की सभी रेलगाड़ियाँ लेट चल रही है। इतनी थकान को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुँच करके मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी
अपने गुरुमुख प्रेमियों की ऐसे इंतज़ार करते हैं, एक एक गुरुमुख का हिसाब किताब रखते हैं, कितने सेवादार लगे हुए हैं, कितनी बसें गुरुमुख प्रेमी चला करके श्री प्रयाग धाम से उरली स्टेशन पर और फिर उरली स्टेशन के आश्रम से संगत को एक एक सवारी को बड़े इत्मीनान से बिठा कर लाते हैं। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है श्री गुरु महाराज जी की कि जहाँ ट्रेन का सफ़र करते हुए, रेलगाड़ी का सफ़र करते हुए टिकट होने पर भी कितनी मुश्किलों का सामना करके आते हैं। स्लीपर क्लास के अंदर टिकट होने पर भी वहाँ वेटिंग टिकट वाले, बे टिकट वाले वहाँ पर भरे होते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आते हैं। और जहाँ श्री गुरु महाराज जी अपनी बसों में बेशक थोड़ी देर का सफ़र है, उसमें भी आराम से गुरुमुखों को बिठा करके उरली आश्रम से श्री प्रयाग धाम में लाया जाता है। और अपने बस स्टैंड पर भी जब पहुंचते हैं, बस से बाहर निकलते हैं तो वहाँ रेडी की सुविधा है, रेडी में अपना सामान भर के अपने कमरों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। बस स्टैंड पर भी मौसम भी ठीक है, खुशगवार है और पंखे चलते हुए, लाइटें जलती हुई, ये नज़ारा रमणीय गुरुमुख प्रेमियों को लुभाने वाला। यहाँ आते ही गुरुमुख प्रेमियों के चेहरे पर चमक आ जाती है कि हम अपने घर में आ गए। अभी सुबह से गुरुमुख प्रेमी आ रहे हैं और जो भी सुबह आरती के बाद श्री प्रयाग धाम में पहुंच रहे हैं, दोपहर तक पहुंचते रहेंगे, 4 बजे तक पहुंचते रहेंगे। उन्हें पहला पहला अवसर श्री दर्शन हाल में दर्शन करने का मिलेगा। और इसी प्रकार कल भी गुरुमुख प्रेमी जो श्री दर्शन हाल में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, उनको ये इशारा मिला कि आज बड़ा दर्शन हाल खुला हुआ है। आज बड़े श्री दर्शन हाल में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करने का अवसर सभी को मिलेगा। क्योंकि पिछले 15 दिनों से, लगभग 17 दिनों से, 12 तारीख से, 12 मई से जब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, तभी से छोटे श्री दर्शन हाल में दर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। 2 दिन पहले तक, परसों तक श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी दर्शन कर रहे थे। लेकिन जो रोज़ गुरुमुख प्रेमी आते हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई, हर प्रकार से हिसाब किताब लगाते हुए कि अगर 10-20 लोग भी दर्शन हाल से बाहर बैठना पड़े तो फिर क्यों ना बड़े दर्शन हाल को खोल दिया जाए। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से ये अवसर कल से गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। 28 मई का दिन श्री गुरु महाराज जी ने ये बड़े दर्शन हाल में एक और बड़ा उपहार गुरुमुख प्रेमियों को दिया कि गुरुमुख प्रेमी बड़े दर्शन हाल में पहुंचकर ठंडी सुखद पंखों की हवा में बैठ कर के बड़ा सुंदर अनुभव प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी और 5 बजे के लगभग श्री दर्शन हाल के
ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सब गुरुमुख प्रेमियों ने आज के इस शुभ अवसर का विशेष प्रकार से दंडवत प्रणाम करने का अनुपम लाभ प्राप्त किया। पूरी दंडवत प्रणाम करने का अवसर मिला, क्योंकि खुला बड़ा दर्शन हाल में खुली जगह में बैठने का अवसर मिला हुआ था। क्योंकि बड़े दर्शन हाल के मुताबिक तो अभी आधी भी संगत नहीं है, तो गुरुमुख प्रेमी बड़े इत्मीनान से दंडवत कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी को मन ही मन बधाई दे रहे थे कि बड़े दर्शन हाल के खुलने के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी को बधाई हो, कि कितना ध्यान रखते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को असुविधा ना हो। और साथ में कढ़ा प्रसाद भी कल बड़े दर्शन हाल खुलने के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से वितरण किया गया। और ये एक प्रकार से यूँ तो सभी गुरु महाराज जी की ओर से उपहार ही उपहार गुरुमुख प्रेमियों को मिलते हैं। जो सतगुरु ने ये रचना रचाई है, ये श्री दरबार भी एक उपहार स्वरूप मिला हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम बख्शा, ये भी उपहार स्वरूप है। रोज़ सत्संग सुनने का जो अवसर मिलता है, एक से बढ़कर एक वचन श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, जो कि हम उन्हीं की मुखवाणी से हुक्मनामा रोज़ सुना करते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद पाकर बैठ गए, महात्मा जन माथा टेकते हुए। और फिर आदरणीय महात्मा जी ने जो सत्संग वर्णन किया इस प्रकार की, धन सुवेला घड़ी धन, धन मुहूर्त पलसार, धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुरु दरसार। कि हम सब गुरुमुखों को जो ऐसा एक सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए ऋषि मुनि योगी तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी ऐसे समय को वो नहीं प्राप्त कर सकते, जो कि हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर पावन दर्शन दीदार, पावन आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं, इस शुभ घड़ी की मैं सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा महात्मा जी ने सबसे पहले सभी संगत को संदेश दिया और फरमाया कि जो संजोग हमें मिला हुआ है, जो वेला, जो अवसर, ये हम गुरुमुख प्रेमियों के ही इतने बड़े सौभाग्य हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। और संत सहजो बाई जी के वचन सुनाए, पहले भी अनेकों बार हम सुन चुके। कभी श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से वचन सुनाते हैं, महात्मा जन सुनाते हैं, हम अनेक बार पढ़ते हैं। संतों महापुरुषों की वाणियाँ क्या कहती हैं। संत सहजो बाई जी के जो वचन सुना रहे थे कि जो संत सहजो बाई जी का फरमान है कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। संत सहजो बाई जी के जो वचन हैं,
वो यही हैं कि जिन गुरुमुखों को संतों महापुरुषों की शरण मिल जाती है, जिनको सत्पुरुषों का सत्संग मिल जाता है, उनका जीवन रोशनी के अंदर व्यतीत होता है। क्योंकि सतगुरु के वचन एक प्रकाश है, सतगुरु का संग भी एक प्रकाश है। और जिनको ऐसा अवसर नहीं मिला, जो इस अवसर से वंचित हैं, जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली, जिसने सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, सतगुरु का संग नहीं किया, सत्य का संग नहीं मिला, जिन्हें सत्संग की रोशनी नहीं मिली, तो फिर समझो उनका जीवन जो है अंधेरे में व्यतीत हो रहा है। और हर कोई जानता है कि अंधेरे का सफ़र जो है वो कैसा होता है। क्योंकि रोशनी का मतलब यह है कि जब जीव सत्पुरुषों की शरण संगति में आता है, शरण में आकर के सत्संग प्राप्त करता है, तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये समझ आती है, ये ज्ञान मिलता है कि कुदरत ने, परमात्मा ने मुझे जो ये मनुष्य जन्म दिया है वो किस लिए दिया है। इस संसार में आकर के मुझे क्या करना है, किस लिए मुझे भेजा गया है, ये सब समझ मिल जाती है। और ये सब समझ तभी मिलती है जब वो साध संग में आता है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा हो। ये साध का संग, जो संतों का संग है, यही सही मायने में प्रकाश है, चांदना है। चाहे रहो कहीं, संसार में कहीं रहो, लेकिन संग जो है वो संतों का होना चाहिए। सत्संग का जो अवसर है, संतों के संग का जो अवसर हमें मिलता रहता है और उसमें जो हमें समझ मिलती रहती है, वही एक रोशनी है। संसार में ही सभी लोग रहते हैं, जिनका सफ़र अंधेरे में कहा गया है, वो भी संसार में रहते हैं। जो साध का संग करने वाले हैं, संतों का सत्संग जिसको हासिल है, शरण हासिल है, वो भी इसी संसार में रहते हैं। लेकिन उनका जीवन रोशनी में इसीलिए है कि वो संतों का सत्संग और संतों का संग करते हैं। और ये भी सत्संग में कहा गया कि सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। क्योंकि ये जो संजोग है, ये जो अवसर है, ये प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। सत्संग में, सत्संगत में ठिकाना मिलना, ये महापुरुषों की कृपा का फल है। परम पिता परमेश्वर की असीम असीम कृपा होती है जिस जीव पर वो सतगुरु की शरण में आता है और सतगुरु की शरण में आकर भी ऐसे अवसर को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में सतगुरु ऐसे दाता हैं, दातार हैं, और कोई उनके बराबर कोई ऐसा दातार नहीं, कोई ऐसा दाता नहीं जो ऐसी अनमोल वस्तु बख्श सकें। ऐसा जो दुर्लभ अवसर मिला हुआ है वो उनकी संगत का, उनके सत्संग का, उनके सत्संग के, उनके वचनों के प्रकाश में रहने का जो अवसर है, कोई और इस दुनिया में नहीं दिला सकता। और ये फरमाया कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शें सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। सतगुरु ही संसार के अंदर नाम और भक्ति के दाता हैं, दातार हैं। और नाम भक्ति से बढ़कर कोई अनमोल वस्तु हो नहीं सकती कि स्वयं परमात्मा धुरधाम से चलकर नर रूप धारण करके आए हैं।
बशर का रूप धारण करके आए हैं। गायन भी करते हैं कि बशर के भेष में खुद खुदा आ गया, यानी वो आप सारे संसार का हर्ता करता। इससे बढ़कर और दाता कौन हो सकता है। और वही जो सर्व गुणों की खान है, सर्वशक्तिमान है, और वही बख्श रहे धन सतनाम है। जो नाम की बख्शिश करते हैं सतगुरु, एक तो बड़ी कृपा हम जीवों पर हुई कि खुद परमात्मा चल करके हमारे बीच में आए, मनुष्य तन धार करके हमारे लिए आए, और फिर वो अमोलक दात नाम की, जो अपना अनमोल नाम हमको बख्श दिया। नाम की कितनी बड़ी महिमा है, अनमोल है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, कोई उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। एक दृष्टांत सुनाया परम संत कबीर साहब जी महाराज जी का। कबीर साहब के समय की बात है, एक जिज्ञासु के मन में इच्छा हुई कि कबीर साहब महाराज जी के पास मैं भी जाता हूँ, उनसे नाम प्राप्त करता हूँ, क्योंकि उनका नाम बहुत सुना था। उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी महिमा सुनी, उनका नाम सुना कि ऐसे ऐसे करके परम संत हैं। तो मन में विचार आया कि मैं भी उनसे नाम हासिल करूं। जैसे आज श्री आनंदपुर दरबार की जो महिमा चारों ओर दसों दिशाओं में फैल रही है, अनेकों अनेकों गुरमुख प्रेमी ऐसी जिज्ञासा को लिए हुए चले आते हैं श्री दरबार में, और झोलियाँ भर कर ले जाते हैं दरबार से नाम के धन से। क्यों? सतगुरु जी हमारे नाम से झोलियाँ भरने के लिए इस धराधाम पर मनुष्य रूप धार करके आए हैं। ऐसे ही वो कबीर साहब महाराज जी का जो वक्त था, तो वो जिज्ञासु जो कबीर साहब महाराज जी से नाम प्राप्त करना चाहता था, वो चल पड़ा उनसे मिलने के लिए और पहुंच गया कबीर साहब महाराज जी के घर। और दरवाजे पर दस्तक देते हुए आवाज़ लगाई कि कबीर साहब महाराज जी घर पर हैं। तो अंदर से माता लोई, उनकी जो अर्धांगिनी कहें, भक्त्यानी कहें, कबीर साहब सतगुरु पहुँचे हुए थे उस वक़्त। अब सभी माता लोई के नाम से उनको संबोधित करते हैं। तो माता लोई ने कहा कि कबीर साहब जी तो नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। तुम किस काम से आए हो बेटा? तो वो जिज्ञासु कहता है कि माता, मुझे कबीर साहब महाराज जी से नाम लेना है। तो माता लोई कहती है उस जिज्ञासु से कि बेटा, कबीर साहब महाराज जी तो अभी है नहीं। अगर तुम्हें नाम लेने की इच्छा है, नाम लेना चाहते हो, तो नाम तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे आज्ञा नाम देने की है कि मैं भी नाम आपको दे सकती हूँ। और उससे कहने लगी कि आप यहाँ पर बैठ जाओ और मैं अभी तुम्हें आकर के नाम दे देती हूँ। और इस प्रकार माता लोई अंदर की ओर जाकर के अंदर से एक पत्थर उठा लाई और दूसरे हाथ में एक छुरी भी थी।
बड़े आराम से बैठ करके उसके पास, जिज्ञासु के पास माता लोई उस पत्थर को नीचे रखकर उस पर छुरी को धार लगाने लगी। छुरी को पत्थर पर रगड़ने लगी। वो छुरी की धार को तेज करने में लगी हुई है और तब वो जिज्ञासु कहता है कि माता, तुम तो किसी और काम में लग गई हो। तुम तो मुझे नाम देने वाली थी, क्या तुम्हें मेरे काम का चेता नहीं रहा? क्या तुम भूल गई हो कि मुझे कहकर गई थी कि मैं अभी आकर नाम देती हूँ? क्या करने लगी हो? तब माता वो छुरी को धार लगाते लगाते ही कहती है, बेटा, ये मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। छुरी को जो तेज कर रही हूँ, ये तुम्हारा ही काम हो रहा है, इत्मीनान रखो। तो वो जिज्ञासु कहता है कि ये मेरा काम कर रही हो, मुझे तो नाम लेना है और तुम तो मुझे नाम देने के लिए ही बिठा कर गई थी। ये छुरी तेज कर रही हो, ये मेरा कौन सा काम है? तब माता कहती है, बेटा, नाम लेना है तो ये नाम लेने के लिए ही मैं इंतज़ाम कर रही हूँ कि ये जो छुरी तेज कर रही हूँ, ये नाम कोई तुम्हें इतने सस्ते में थोड़ी मिलेगा। ये छुरी तेज करके इसकी धार बढ़िया से लगा करके ये छुरी तुम्हारे गर्दन पर चलेगी और तुम्हारा मैं गला काट दूंगी। और गला काट करके फिर नाम जो है, गले को काट करके उस पर तोल करके तुझे नाम दूंगी। तो वो घबरा गया, उठ खड़ा हुआ, क्योंकि समझ नहीं थी। नाम के बारे में कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, कभी सुना नहीं, कोई नाम की सिफत मालूम नहीं थी। उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा और बड़बड़ाता हुआ कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैंने तो बड़ा नाम सुना था कि यहाँ नाम मिलता है, कबीर साहब जी नाम देते हैं, उस नाम से ये हो जाता है, वो जाता है। और ये महापुरुष हैं कि ये तो गला काटते हैं फिर नाम देते हैं। कमाल हो गया। अकेले में बड़बड़ा रहा था, चल रहा था। कबीर साहब जी का जिक्र बार बार आता था कि बड़ा नाम सुना था कबीर साहब जी का, कबीर साहब जी ऐसे हैं, कबीर साहब ऐसे हैं, परम संत हैं। इस प्रकार की निंदा करते ही जा रहा था। और क्या देखता है, सामने से कबीर साहब जी आ रहे हैं और नज़दीक पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो जानता नहीं था कि यही कबीर साहब है। कबीर साहब जी के बारे में सुना था, लेकिन उनको देखा नहीं था कभी। और कबीर साहब निकट आए, कबीर साहब जी नज़दीक आकर के उसको रोक लेते हैं। वैसे भी परम संत होते हैं, वे अंतर्यामी ही हुआ करते हैं। अब जाने उस वक़्त कहाँ से प्रकट हो गए कबीर साहब जी। थोड़ा पहले भी आ सकते थे, लेकिन ये उसको पक्का करने के लिए परीक्षा थी या कबीर साहब जी की मौज थी, संतों की संत ही जाने। कबीर साहब जी ने जब रोका कि भाई तुम कबीर साहब जी का नाम लेकर क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो, निंदा क्यों कर रहे हो कबीर साहब जी की, क्या हुआ? तब उसने, जिज्ञासु ने सारी कहानी सुना दी। सब कुछ कबीर साहब जी ने सुन लिया और चल पड़े। घर आए तो अपनी अर्धांगनी से, अपनी पत्नी से रूठ कर बैठ गए। तो वो कहती है, जब कबीर साहब जी कहते हैं, पूछते हैं, अपनी उदासी का कारण बताते हैं रूठने का, कि माता लोई,
प्यारिए, तो नाम इतना सस्ता क्यों लाया? एक ही वचन लोई से करते हैं, माता लोई से, कि तुमने इतना सस्ता नाम को कर दिया। कहाँ वो अनजान अज्ञानी जो इस प्रकार के सुनकर इस प्रकार से गला काटने की बात से ही घबराकर भाग खड़ा हुआ। और कबीर साहब जी कहती हैं, ये तो सस्ता है, ये सौदा तो सस्ता तुमने लगा दिया इतना, कोई इससे भी भारी कीमत चुकाने को कहती। ये केवल जिक्र ही सही, लेकिन महापुरुषों ने ये दर्शाया है कि नाम की कितनी कदर होनी चाहिए, कितनी कीमत होनी चाहिए। सिर काट तली पर धरना पड़ता है। और भी अनेकों प्रकार से महापुरुषों के कथन है। एक और वर्णन किया कि महापुरुषों के वचन हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि ये जो शरीर है विष की बेलरी है, जहरीली बेल है कोई। ये शरीर ये जहर का पौधा कहो, बेल कहो, जहर का लोथड़ा, गांठड़ी, कुछ भी कहो। इस शरीर का अगर ये सिर काट करके सतगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो ये सौदा बहुत सस्ता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दाम। अब विचार तो हम गुरुमुखों को करना है कि नाम तो हमने भी लिया है, हम भी कभी जिज्ञासु हुआ करते थे, नाम की तलब हमने भी की थी। क्या कीमत चुकाई हमने? हमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुई, कोई हमारी परीक्षा नहीं हुई, केवल ख्याल उठाया और तुरंत अपने श्री गुरु महाराज जी से नाम को पाया। सहज में, सरलता से नाम की हमें बख्शिश हो गई है। कितनी बड़ी रहमत श्री गुरु महाराज जी की हम पर हो रही है। नाम की महिमा के बारे में अनेकों संतों ने समय समय पर अपने अपने वक्त पर अनेक जगह पर वाणियों में कथन आया है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके सत्य नाम धन होए। कि सारा संसार ही निर्धन है, गरीब है, तो धनवान कौन है? जिसकी झोली में नाम की बख्शिश हुई है सतगुरु के द्वारा। सतगुरु ने जिसको नाम की बख्शिश की है दुनिया में, वही केवल एक धनवान है। आज संसार में चारों ओर चर्चा आम होती है कि जिसके पास धन अधिक है वो धनवान है। सोना पड़ा हुआ है, कोई ऐसी धातु या कोई ऐसा कोई कीमती अनमोल हीरा, कोई रत्न, कोई मणि माणक्य, इस प्रकार का कोई धन है तो वो जाने माने धनवानों की गिनती में आते हैं कि फलां व्यक्ति धनवान है। किसी के पास लंबी चौड़ी जायदाद हो, बंगले हों, गाड़ियां हों, वो श्रेष्ठ धन जमा करने वाले माने जाते हैं। लेकिन संतों महापुरुषों की नज़र में तो केवल वही धनवान है जिसके पास सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है। सुंदर सुंदर सत्संग में वचन सुनाते हुए कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री आनंदपुर दरबार मिला, श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली और उनसे
नाम की बख्शिश मिली हमें, बिना किसी कुर्बानी के, बिना किसी परीक्षा के सहज में ही हमें नाम मिल गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो नाम मिला है उसका सिमरन करने की ज़रूरत है। सत्संग हो रहा था कि आप सब गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने वचनों में सदा चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि हर गुरुमुख प्रेमी के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना निहायत ही लाजमी है, ज़रूरी है कि सभी गुरुमुख भजन अभ्यास करें, निश्चित समय पर करें, अमृत वेले करें। रात्रि के 4 पहर होते हैं, उन चारों पहर में से अंतिम पहर जो सुबह 3 से 6 बजे का होता है, उस समय में उठ करके भजन अभ्यास किया करें। ऐसे वक्त में पार ब्रह्म परमेश्वर अपने सूक्ष्म रूप में अपने आशीर्वाद और आप अपनी मेहर से, भक्ति की दौलत से सिमरन करने वाले गुरुमुख प्रेमियों को पदार्थ करने के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। हर गुरुमुख प्रेमी के हृदय के अंदर प्रवेश करके भक्ति का दान बख्शते हैं। एक तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की भी एक लीला सुनाई कि महात्मा जी अपने ही रहबर महात्मा जी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी के समय भक्ति सागर नामक पुस्तक जो श्री दरबार की है, हमने अनेकों बार पढ़ा होगा, कुटिया पर भी सत्संग उन पुस्तकों से अक्सर सुनाए जाते हैं और हम भी दरबार में आते हैं तो आनंद संदेश कार्यालय में जाकर के अनुभव किया होगा। वो पुस्तक उन महात्मा जी ने लिखी और श्री गुरु महाराज जी को, तीसरी पातशाही जी को भेंटा की गई और उसी भक्ति सागर पुस्तक में अंत के कुछ अंतिम पन्नों में कुछ ऐसे वचन लिखे हुए थे, ऐसा सत्संग लिखा हुआ था। जब श्री गुरु महाराज जी को पेश की गई वो पुस्तक, तो अंतिम पन्नों में ये वचन लिखे हुए थे कि जो गुरुमुख जन हैं, जो भक्ति की राह पर चलने वाले हैं, उनको 6 घंटे से ज़्यादा रात को सोना नहीं चाहिए। तो ये जो पढ़ा जा रहा था तो श्री गुरु महाराज जी ने सुन कर के, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये वर्णन देखकर सुनकर अपने वचन फरमाए, उसमें करेक्शन कराने के लिए महात्मा जी को आदेश फरमाया। जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ऐसे लिखो कि गुरुमुख जन के लिए 4 घंटे, सीधा सीधा जो 6 घंटे लिखा था कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, इसके स्थान पर इस प्रकार लिखने को कहा कि गुरुमुख के लिए 4 घंटे या 5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे सोने का हुक्म है। इससे ज़्यादा सोना आलस और ऊंघ में शामिल हो जाता है और असल में यही निश्चित समय है, यूँ तो शास्त्रों के अनुसार, कि अमृत वेले उठकर सभी गुरुमुख जनों को इस काम से फारिग होना चाहिए। सर्वप्रथम भजन अभ्यास का ही काम होना चाहिए, आत्मा की खुराक के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और फिर भी हमारे श्री गुरु महाराज जी दयालु हैं कि केवल हमें इतना ही
वचन फरमाते हैं कि भजन अभ्यास करना जरूरी है। 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख प्रेमी के लिए जरूरी है, क्योंकि भजन अभ्यास ही जरूरी फरमाया करते हैं। और जो गुरुमुख भजन अभ्यास नहीं करते हैं, इस पर भी एक फ़कीर का कौल, एक फ़कीर का वचन सुनाया कि वो अपने मन को आगाह करते हुए फरमाते हैं कि ए मन, बंदगी उस साईं की करता है तो कर, बंदगी उस साईं की करता है तो कर, वरना उस प्रभु की, परमात्मा का, उस साईं का दिया हुआ रिजक भी मत खा। उसकी जो व्यवस्था की गई है उससे भी खाली हो जा अगर भजन सुमरन नहीं करता है तो। यानी भजन नहीं तो भोजन भी नहीं। एक और छोटा सा वृत्तांत सुनाया। ये एक वृत्तांत जो है दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय का और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का ही सुना रहे थे कि एक बार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को लाहौर से कहीं जाना था। रेलगाड़ी पर सवार होना था, लाहौर से चलकर कहीं जाना था। प्लेटफार्म पर श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों के साथ उपस्थित थे। अब रेलगाड़ी को अभी टाइम था या कुछ लेट थी, उसके इंतज़ार में वहीं प्लेटफार्म पर सैर करने लगे, चहलकदमी करने लगे। और इसी प्रकार चहलकदमी करते हुए बीच में रुक गए और एक महात्मा जी को बीच में ही रोक कर कहते हैं कि अपनी धोती थोड़ी सी ऊंची करो, पाँवों से थोड़ी ऊंची कर दो धोती। और उन्होंने आज्ञा मानकर धोती को ऊंचा किया तो गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही जी ने 2-4 डंडे लगा दिए। फिर फरमाया कि थोड़ी और ऊंची करो। फिर थोड़ा और ऊंची धोती महात्मा जी ने की तो वहाँ भी 2-4 डंडे लगा दिए। और ये दृश्य जो है, वहाँ आसपास के लोग स्टेशन पर, बेशक ज़्यादा भीड़ ना हो लेकिन फिर भी स्टेशन पर सवारियाँ चढ़ने वाली होती हैं, कोई वहाँ कर्मचारी होते हैं, ये सब वो देख रहे थे। और वो देखकर सोचने लगे कि ये कोई बड़ा फ़कीर मालूम होता है, ये बड़ा कोई पीर मालूम होता है, लेकिन अपने ही किसी फ़कीर को ये डंडे लगा रहा है। अब साथ में जो महात्मा जन थे उनको तो किसी को ऐसी ताकत नहीं कि श्री गुरु महाराज जी से पूछ सके, भाई महात्मा जी को क्यों डंडे लगाए जा रहे हैं, किसकी मजाल जो पूछे। दूसरे लोग भी हैरान हो रहे थे। यूँ तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आकर पूछे कि भाई अपने फ़कीर को क्यों पीट रहे हो, पिटाई कर रहे हो। लेकिन उन्हीं में से कोई एक बुजुर्ग मुसलमान व्यक्ति नज़दीक आया हिम्मत करके, बुजुर्ग था वो, और आकर श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी से आदर भाव से पूछने लगा कि आप इसे अपने फ़कीर को पीट क्यों रहे हो, क्यों डंडे लगा रहे हो। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया उस व्यक्ति को कि क्यों मार रहे हैं इस फ़कीर को, हम आपको बताते हैं कि इसने घर बार छोड़ दिया है, गृहस्थ त्याग दिया है, भक्ति की राह पर चल पड़ा है, इबादत करने में लगा है, और ये भजन नहीं करता है, तो क्या इसकी पिटाई ना करें। हम जो कहते हैं इसे कि नाम का सुमरन कर, मालिक का भजन कर, और ये कहता है कि नहीं करूँगा, तो क्या इसकी पिटाई ना करें, डंडे ना लगाएं इसे। तब वो व्यक्ति मुसलमान अल्लाह का प्यारा वो भी कहता है कि तब तो फिर आप ज़रूर मारो इसे,
और 2-4 डंडे लगाओ। नाम का सुमरन नहीं करने वाले के लिए, भजन नहीं करने वाले के लिए, बंदगी नहीं करने वाले के लिए गुरबाणी में भी वर्णन है। 4 पाँव, 2 सिंग, गुंग मुख, तब कैसे गुन गइये, उठत बैठत ठेंगा बरहै, तब कत मुँह लुकाइए। कि ये जीव, महापुरुष फरमाते हैं, ये जीव तुझे मनुष्य जन्म मिला, इतना सुंदर अवसर मिला, ऐसे सुंदर अनमोल अवसर को पाकर भी मालिक का भजन नहीं करता है, सुमरन नहीं करता है, तो कुदरत के पास और भी रास्ता है। क्या रास्ता है? क्या करेगी कुदरत? अभी 2 पाँव है, फिर 4 पाँव बना देंगे। हाथों का जिक्र गायब, पाँव 2 के 4 कर दिए, हाथ गायब कर दिए, और सींग लगा देंगे। हाथ गायब हो गए, सींग प्रकट कर दिए, और मुंह गूंगा कर देंगे। कुदरत मुंह गूंगा कर देगी। सीधा सीधा समझने वाली बात है कि अब 4 पाँव हैं, मुख गूंगा है, सींग लगे हैं, तो मनुष्य से सीधा जानवर बना दिया। क्या ये ठीक है कि कहाँ तो अभी मनुष्य जन्म मिला हुआ है, मनुष्य बना करके भेजा है, और कहाँ फिर बंदगी के बिना, नाम सुमरन के बिना जानवर बना दिया जाएगा। कुदरत ने ये अवसर फिर दे देना है, जानवर बना के भेज देना है, और फिर क्या नाम का सुमरन हो जाएगा, भजन बंदगी हो जाएगी। 4 पाँवों को लेकर जानवर बनकर क्या भजन बंदगी कर पाएंगे? सतगुरुदेव महाराज जी अपनी मधुर वाणियों में वचन फरमाया करते हैं, हमेशा हमें समझाया करते हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो नाम और सुमरन के लिए बिल्कुल 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 भी आलस नहीं करना चाहिए कि ये वक्त निकलता जा रहा है। जो हमें अवसर मिला है तो आज हम ये संकल्प लें। श्री दर्शन हाल, बड़ा दर्शन हाल खुलने के उपलक्ष्य में महात्मा जी सबको बधाई भी दे रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर एक भीतर ही भीतर अपने संकल्प लेने का इशारा कर रहे थे कि आज के दिन हम बड़े दर्शन हाल खुलने की प्रसन्नता और बड़े दर्शन हाल खुलने की खुशी में हम ये संकल्प लें। यही पुकार आज हम करें कि जो आपकी मौज है, श्री परमहंसों की मौज है कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख को करना जरूरी है, तो आज से हम ये संकल्प करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करेंगे, और भजन नहीं करेंगे तो फिर भोजन भी नहीं करेंगे। और यही सबसे संकल्प करवाया श्री गुरु महाराज जी से पुकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी से सभी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन कि हे श्री गुरु महाराज जी, आपकी आज्ञा के अनुसार आपका आशीर्वाद हमको मिले, आशीर्वाद आपका बना रहे कि हम आपकी आज्ञा व मौज पर चलें, 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करें, और 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया। सारी संगत ने जोर से जयकारा लगाया, और श्री गुरु महाराज ने सबको भरपूर आशीर्वाद दिया। और हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहें, हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलें, 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे अभ्यास नित्य प्रति जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।